ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति चल रहा था। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है संख्या पद्धति में? सबसे पहले हमने प्राकृतिक और संख्याएं देखी थी। प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। फिर हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, होल नंबर्स, जिसे W से डिनोट करते हैं। इसमें 0 और सम्मिलित हो जाता है, शून्य। तो ये संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पूर्णांक पढ़े थे। पूर्णांक इंटीजर, जिसे Z से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे धनात्मक संख्याएं 1 2 3, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, -1 -2 -3। तो ये सारी संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक। इसके बाद हमने अगली क्लास में क्या देखा था? हमने 4 संख्याएं देखी थी, 4 ऑपरेशंस देखे थे। किन पर? प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर। प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर 4 संख्याएं देखी थी। कौन कौन सी बच्चों बताओ? पहली जो योग की, दूसरी घटाव की, माइनस, तीसरी गुणा की, और चौथी भाग की। तो ये हम संख्याएं में हमने बताई थी। 4 संख्याएं हम किस पे देख रहे थे? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर, जिसपे हमने लास्ट क्लास में योग और घटाव देख लिया था। सबको याद है? सबको क्लियर थे ना? गुणा हमारा चल रहा था, हमने 2 अंकों की गुणा करनी सीख ली थी। 2 अंकों की उस दिन गुणा की थी। अब 3 अंकों की गुणा आज देखते हैं। ठीक है, 3 अंकों की गुणा सेम वैसी होती है, बस थोड़ी सी बड़ी हो जाती है गणना करने में। यहाँ पे क्या है? 357 की गुणा 160 से करनी है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ करें और आंसर बताएं क्या आ रहा है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसकी गुणा करें, मल्टीप्लाई करें 357 की 160 से। करें, शून्य की गुणा करेंगे पहले। शून्य की गुणा करेंगे, क्या आएगा? शून्य। फिर अगली संख्या की जब हम चलते हैं गुणा करने, तो एक जगह खाली छोड़ते हैं। फिर यहाँ पे 6 की गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, 4 हासिल। फिर 6 की 5 से करेंगे, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, हासिल साथ साथ याद रखिएगा। 34, 3 आपका हासिल आया, 6 तियां 18 और 3 21। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अब 2 जगह छोड़ेंगे। जितनी गुणा आगे चलते चलेंगे, एक स्पेस ज्यादा खाली छोड़ते रहेंगे। ये आपने 2 छोड़ दिया। 1 से गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 357। अब क्या करेंगे? लास्ट में सबको जोड़ देंगे। जोड़ें, 0 0 और 2 को 2 7 4। सबके आंसर आने लगे। तो देखते हैं क्या आ रहा है। 7 4 11 का 1 हासिल, 5 और 1 6 और 1 7, 3 और 2 5। तो ये कितना आ गया? 57,120। सभी का इतना आ रहा है? सभी का इतना आ रहा है। बढ़िया, सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चले। आगे यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है कि हम जब भी प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का गुणन करते हैं, 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का गुणन करने पर हमें एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ देखें, जब हम 0 की किसी से गुणा करेंगे, 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो 0 पूर्ण संख्या है, किसी की भी गुणा 0 से होती है तो क्या आता है? 0। तो आपका 0 फिर से आ गया, तो ये क्या आ गया? पूर्ण संख्या आ गई। और जब हम 2 धनात्मक संख्याओं को, मतलब प्राकृतिक संख्याएं को गुणा कर रहे हैं, तो धनात्मक संख्या ही आ रही है, मींस प्राकृतिक संख्या ही मिल रही है। तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का गुणन प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आता है। धनात्मक संख्याओं का गुणा करने पर धनात्मक ही मिलता है। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है? आप गुणा करते हैं, सभी बच्चे गुणा करके पोल में आंसर देंगे इसका। आपका क्वेश्चन है 513 की गुणा करनी है 136 से। करें सब लोग अपनी कॉपी में गुणा, और गुणा करके इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। एक मैम
क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे? वोट आने लगे, वोट पोल आने खुल लगे, गया है। पोल खुल गया है। माइक बंद रखे बच्चों, इको आता है तो आवाज रिपीट होती है, क्लास वो होती है डिस्टर्ब। पोल सेक्शन खुल गया है, अब आप आंसर दे सकते हैं सभी बच्चे। मैम ओपन नहीं हो रहा। ओपन नहीं हो रहा बच्चों, देखो आपके यहाँ फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं। यहीं से ओपन नहीं हो रहा मैम। नहीं, मैंने ओपन कर रखा है, बच्चों के वोट भी आ रहे हैं। आप अपने फोन में देखें, 3 डॉट दिख रहे हैं नीचे, यस मैम। उसे क्लिक करें। हाँ। एक्टिविटीज दिख रहा है लास्ट ऑप्शन, यस मैम। एक्टिविटीज को क्लिक करें। मैम ये एक्टिव मैम हो गया। हाँ हाँ, एक्टिविटीज बेटा, एक्टिविटीज लास्ट ऑप्शन होगा। अरे या तो बोल रहा है वो मेंटली। एक्टिविटीज देखिए, लास्ट ऑप्शन है, उसे देखें, क्लिक करें। देखिए, अच्छा इधर देखिए, स्क्रीन पे फोन मेरा दिख रहा होगा आप सभी बच्चों को। आपके फोन पे ये आ रहा होगा, सबसे नीचे देखिए 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करें। ये आपके 3 डॉट पे क्लिक करने पे इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा है, एक्टिविटीज होस्ट कंट्रोल के पास में, ये एक्टिविटीज को क्लिक करें। तब आपका पोल दिखा आ जाएगा, पोल 1 एक्टिव, पोल को क्लिक करें। आपके ऑप्शंस आ जाएंगे ABCD, जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही है उस ऑप्शन को क्लिक करें, और फिर आपका वोट का बटन कलर्ड हो जाएगा, वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, बताएं सबको समझ में आया? सभी बच्चे आंसर दें पोल में जल्दी जल्दी। मैम क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन अब आने लगा है बच्चों, देखें। क्वेश्चन है 513 की 136 से गुणा करनी है। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, जिसे नहीं दिख रहा है बच्चा, नेटवर्क का कुछ इश्यू हो सकता है, अभी बीच में नहीं दिख रहा था, अब देखिए फिर से आने लगा। यदि नेटवर्क का कोई इश्यू है तो जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। अभी सिर्फ आधे बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी जल्दी सब बच्चे वोट करें, गुणा करें जल्दी से 513 की 136 से। 513 की गुणा करनी है 136 से। सभी बच्चे वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब देखते हैं, सभी बच्चों ने अधिकतर बी आंसर दिया है, एक एक बच्चों ने ए और सी दिया है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। गुणा करनी है, सभी बच्चे गुणा करेंगे साथ साथ इसके। 513 की 136 से गुणा करते हैं, 6 की 3 से करते हैं, 6 तियां 18 का 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 पंजे 30। ठीक है, फिर एक जगह खाली छोड़ेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 2 स्पेस खाली छोड़ेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा 513 का 513, क्योंकि जिसकी गुणा 1 से जिसकी गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है। अब जोड़ेंगे, ये आपका क्या आ गया 8, 7 और 9 16,
का 1 आपका हासिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 और 3 6 और 1 7, तो ये आपका 7 आ गया, 3 5 8 और 1 9, और 5 और 1 6, तो ये आपका क्या आ गया, 69768, 69,768 आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सबका आ रहा है बच्चों, 69768, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। जिन बच्चों ने ए और सी दिया था उन्हें क्लियर हुआ, ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, 31 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। 31 की गुणा 1000 पे करने पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपको याद हो हम पहले भी कर चुके हैं, जब हम गुणा सिखा रहे थे, जिन संख्याओं के अंत में शून्य आता है, तब भी आपने ये क्वेश्चन किया था, सेम वही है, 31 की गुणा 1000 से करनी है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, किसी को पोल में आंसर नहीं दे पा रहे हो तो बता दें, माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आधे बच्चों के आंसर आ गए पोल में, जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अब देखते हैं, मोस्टली सभी बच्चों ने डी आंसर दिया है, सिर्फ एक एक वोट ए और बी के लिए गया है, तो आंसर देखते हैं क्या होगा। 31 की जब 31 की 1000 से गुणा करते हैं तो हमें क्या करनी है, 31 की पहले 1 से गुणा कर लें, फिर अंत में जितने जीरो है वो अंत के शून्य गिन करके उतने अंत में रख देंगे, तो 31 से कम 31 और बाद के 3 जीरो अंत के अंत में आ गए, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो जिन बच्चों ने ए और बी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जीरो नहीं, आपका संख्या है 1000, एक उसके आगे लगा हुआ है, तो जीरो तो नहीं आएगा, और 31 की 1000 से गुणा करनी है, ना कि उसे इकट्ठा लिख देना है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी। सबको गुणा समझ में आई, अब आगे चलें भाग पे, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं भाग पे। चौथा आपका सक्रिय क्या है, ऑपरेशन भाग। तो भाग में हम क्या करते हैं, जब हम कभी लिखते हैं बी में ए से भाग करना, तो इसका मतलब क्या होता है, बी डिवाइडेड बाय ए, बी बटा ए, या बी साइन लगाते हैं भाग का, डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, और कैसे भाग देते हैं, बी को बीच में रखते हैं और ए को इस तरीके से साइन के बाहर, तो ये इस तरीके से हम बी में ए से भाग देते हैं। सबको क्लियर है, तो बी को ए से इस तरीके से भाग देते हैं, सबने करा है भाग, तो यहाँ पे ये हमारा भाज्य और भाजक रहता है, ठीक है, तो अब ये हमारा भाजक है डिवीजर और ये हमारा भाज्य है, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसे एक भाग देकर देखते हैं, 8 को 575 से भाग देके बताएं कितना आएगा। भाग दें, भाग देने में हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है और 8 के पहाड़े में वो संख्या लेनी है जो 57 से छोटी हो, लेकिन ज्यादा छोटी नहीं हो, जस्ट उससे छोटी हो। तो 8 का पहाड़ा पढ़े, 8 सत्ते 56, क्लियर है, 8 सत्ते 56, 57 में से 56 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1, फिर अगला अंक उतारेंगे, आपका 5 उतारेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 कम 8, 15 में से, क्यों 8 दूनी 16 इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए 8 कम 8 उतारेंगे, 15 में से 8 गया, कितने बचे, 7, ठीक है, 15 में से 8 गया, 7 बचे, तो सभी को ये भाग देना आ रहा है, तो अब सभी अपनी कॉपी में
ये भाग देते हुए सबका नाम लिखें। ये भागफल है, ये भाज्य कहलाता है। बच्चों माइक अपना बंद रखें, यदि मुझसे कुछ नहीं कहना है तो सभी बच्चे अपना माइक बंद रखा करेंगे। थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ये अब आप अपनी कॉपी में नोट करें। इसे नोट करने में सभी को टाइम लगेगा, जल्दी से सब लोग नोट करें, मैं अब सबको टाइम दे रही हूँ। इसे शेषफल देंगे कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं। और ये भी आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, तो सभी बच्चे ये अपनी कॉपी पे नोट करें। मैं आप सभी को टाइम दे रही हूँ, आप सभी इसे अपनी कॉपी पे नोट करें। मैम हो गया। हाँ, सभी बच्चे नोट करें। तभी मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले सब नोट कर लें। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? ठीक है, आने लगे आपके, सभी ने नोट कर लिया। तो अब ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, अब इसका मतलब देखते हैं। भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब क्या है? भाज्य आपका देखिए नीचे बताएं कौन सी संख्या भाज्य है। आप एरो से देख के बताएं भाज्य कौन सी संख्या है। बेटा स्क्रीनशॉट क्यों लिया? आपको पेपर। सबको टाइम दिया था लिखने का, तो अपने साथ कॉपी पेन तो रखते ही हैं, आप नोट कर लिया करें। स्क्रीनशॉट से आपने आज स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन क्लास के बाद उसे शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फोटोज में आप ठीक है मैम। गैलरी वगैरह फोटोज में रखेंगे तो आगे आप जब पढ़ने को चलेंगे तब आपको कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, नोटबुक पे नोट होगा तो एकदम जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट अभी ले लिया है, लेकिन आप उसे बाद में शेयर कर लीजिएगा। तो ये ठीक है मैम। भाज्य आप सभी ने सही बताया। भाज्य कितना है? 575। भाजक क्या है आपका? 8। भाजक क्या है? 8। तो 8 रख दिया, गुणा भागफल। भागफल कितना है? 71। फिर प्लस शेषफल, तो प्लस 7। तो ये आपकी इक्वेशन बन रही है कि 575 बराबर होगा 8 गुणा 71 प्लस 7 के। तो ये आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने गणना के वो बताए थे नियम, आधारभूत नियम। तो गणना करना कैसे करते हैं? बॉड मास से। गणना का क्या नियम था? बॉड मास, हिसाब किताब बॉड मास के अनुसार चलते हैं। ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। सबको याद है? इसी क्रम में हम गणना करते हैं। तो पहले आपकी क्या आ रही है? मल्टीप्लाई, पहले गुणा करेंगे फिर योग करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है? गुणा करनी है। तो 8 की 71 से गुणा करें, कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो ये आपका आ गया 568। 568 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 568 में 7 जोड़ने पर 575। ठीक है, तो ये आपका आ गया 575। सबको समझ में आया कि ये क्या होगा? यस मैम। 8 की 71 से गुणा करें और जो शेषफल है उसे जोड़ दें, तो आपका यही संख्या आ जाती है 575। 8 की 71 से गुणा करके 7 जोड़ देने पर आपकी संख्या 575 ही आ जाएगी। बच्चों यदि आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना हुआ करे तो अपना माइक बंद रखा करें। ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है अपना माइक म्यूट ही रखें। ठीक है, तो आप सबको क्लियर है? सब ये भी नोट करें अपनी कॉपी में ताकि याद रहे। 575 इज इक्वल्स टू 8 गुणा 71 प्लस 7। तो ये कितना आ गया? 568 प्लस 7, 575। ठीक है, 7 क्या लिखा है बच्चों आपने? ठीक है, आगे चलें।
तो अब इसे सॉल्व करें, बताएं 24 36 को यदि हम 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 से भाग दें 24 36 को। 203। हाँ, बढ़िया। तो 203, यही आपसे पूछने को कहा गया था कि आप 23 कहते हैं या 203। तो देखिए यहाँ 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या के बराबर ही पहले करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 आ गया आपका। शेषफल क्या बचा? 0। तो एक संख्या उतारेंगे, आपको दोनों संख्या नहीं उतारनी है, एक बार में एक ही संख्या नीचे उतारेंगे, केवल 3 दिखा नीचे। अब 12 का पहाड़ा पढ़े, 12 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ें कि 3 से कम आए। तो 12 की 0 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 0। 12 कम 12 तो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो 12 की 0 से गुणा करी 0। फिर आपका 3 बचा, फिर एक संख्या नीचे उतारे 6, तो ये आपका 36 हो गया। 12 तिया 36, 12 तिया 36 पूरा पूरा कट गया, तो आपका भागफल कितना आया? 203। सबको समझ आया ये? बताएं, सबको क्लियर? यस मैम। ठीक है, किसी को गलती तो नहीं? एक बार में ऊपर से एक ही संख्या नीचे उतारनी है, दोनों नहीं। एक बार में 3 लिखेंगे, फिर अगली बार में 6 उतारेंगे, ठीक है? इसीलिए ये पूछा गया था। ओके मैम। अब आगे बताएं, एक कक्षा में यदि कुल 25 पेन है और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो बताएं प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? 5 5। 5। हाँ, तो कैसे? 25 को 5 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 5। हमने भाग क्यों दिया? क्योंकि बराबर बराबर बांटना था, तो बराबर बराबर जब बांटना होता है तो हम भाग दे देते हैं। तो 25 को 5 से भाग दिया, 5 पंजे 25, तो प्रत्येक बच्चे को 5 5 पेन मिलेंगे। ये 5 पेन कौन सा आंसर है? ये भागफल आपका 5 आया है, इसलिए आपको 5 5 पेन मिलेंगे, ठीक है? ये कंफ्यूज मत होइएगा, यस ये मैम। भागफल है आपका 5 आया है, इसलिए हर बच्चे को 5 5 पेन मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। यहाँ से आपका क्या निष्कर्ष निकलता है कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का विभाजन करने पर हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, क्यों? यहाँ पे सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि 0 की किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या आता है? 0। 0 को हम किसी भी संख्या से भाग दें, चाहे 0 को 5 से भाग दें, या 0 को 7 से भाग दें, या 0 को 700 से भाग दें, कितनी भी बड़ी संख्या लें, छोटी संख्या लें, लेकिन 0 से भाग देने पर क्या आता है? 0। ठीक है, सभी बच्चे नोट करें, 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे क्या आएगा? 0। क्लियर है? सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे क्या आएगा? 0। जैसे 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो 0 की किसी से भी भाग देंगे तब भी 0। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये बात सिर्फ मैं ये कह रही हूँ, 0/3 0 होगा। यदि 3/0 होगा तो इसका मान अनंत आता है। ये आप आगे कभी पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना आगे अभी ना पढ़े कि कोई भी यदि हर में 0 होता है तो आपकी वैल्यू अनंत आती है, लेकिन ये आपके अभी कोर्स में नहीं है, तो इस पर तक ना पहुंचे। इसलिए आप सिर्फ अभी ये देखें, 0 बटा कोई भी संख्या हो तो इसका मान क्या आता है? 0। अब आगे चलते हैं, आगे इसके देखिए नेक्स्ट उसमें क्या लिखा है? 3/2। 3 को 2 से भाग देने पर कितना आ रहा है? 1.5। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कैसे आया। 3 को 2 से भाग देना है, 3 ऐसे रखेंगे, 2 ऐसे, ठीक है? तो 2 एकम 2, एक आपका शेषफल बच जाएगा, क्योंकि कोई आ गया, अब आपकी संख्या Yes. तो है, एक आपका शेषफल बच गया। लेकिन यदि आप इसे पूरा ही सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करें? कोई और आगे संख्या तो है नहीं, आप क्या करेंगे? अब हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने पर यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? 0। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 पूरा पूरा चला गया, क्या बचा? 0। शेषफल कुछ नहीं आया, तो आपका भागफल कितना आ गया? 1.5। तो इस तरीके से जब आप 3 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है? 1.5, जो कि एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं है। 1.5 आपकी Yes, क्या ma'am. है? दशमलव। ये आपकी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है,
है ना। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या 0 तो हो जाएगी, पूर्ण संख्या है, लेकिन 1.5 आपकी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। तो दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं मतलब दो धनात्मक संख्याओं का विभाजन करें तो आपकी धनात्मक संख्या या प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आए, ये जरूरी नहीं है। आपकी यहाँ पे 1.5 आ रही है जो कि दशमलव संख्या है, जो कि आपकी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपकी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, इसलिए इसका विभाजन का वही आना, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आना जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, एक बार भी एम लिखोगे तब भी मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं सीखते हैं क्या होती हैं। पहले सभी ने पढ़ रखा है ये, एक बार बस रिवाइज करिए। सम संख्याएं मैंने क्या बताई थी, जिनमें इकाई का अंक या अंत का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। यस मैम। सबको याद है? इन्हें हम 2 से विभाजित कर Yes, सकते हैं ma'am. क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आती हैं, तो ये क्या होती है, सम संख्याएं। फिर उसके बाद आपने विषम संख्याएं पढ़ी थी सबने, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें अंत का अंक, आपका इकाई का अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9। आपके अंत का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो अंक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, विषम संख्याएं। याद आ रहा है सबको? ये 2 से विभाजित नहीं होती है, सम, विषम, इवन, ऑड, याद है आपको? सभी बच्चे बताएं। एक संख्या दे रही हूँ 53, सम है या विषम, बताएं, लिखकर बताएं चैट ऑप्शन में। सम है? विषम। हाँ विषम है, क्योंकि इसका अंत का अंक क्या है, 3, तो ये आपकी विषम संख्या है। Yes, ma'am. क्लियर है सबको यहाँ तक? तो आप अपनी कॉपी में आगे सब लिखें, ये आप सभी को और नया बताया जा रहा है, सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, हेडिंग डालें, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, हेडिंग डालें और ये पूरी लाइन लिखें। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लिया? तो अब इस तरह की संख्याएं देखें, उदाहरण भी लिखें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। सभी बच्चे अपनी कॉपी में उदाहरण लिखें। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। इस तरह की संख्याएं आगे चलती चली जाएंगी। लिखें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। अब समझिए है क्या अभाज्य। अभाज्य नाम से ही क्लियर है, अभाज्य मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो केवल एक से या स्वयं से केवल 2 के पहाड़े में आएंगी, या तो एक के पहाड़े में आएंगी या अपने पहाड़े में आएंगी, इसके अलावा उन्हें किसी और के पहाड़े में आती ही नहीं है, इसलिए किसी और से विभाजित ही नहीं कर सकते। जैसे 2 केवल 1 और 2 के पहाड़े में आता है। 3 Yes, ma'am. 3 केवल 1 और 3 के पहाड़े में आता है। 5 केवल 1 और 5 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 7 1 और 7 के पहाड़े में आता है। तो ये संख्याएं केवल 1 और 7 से विभाजित होंगी, मतलब 1 और स्वयं से विभाजित होंगी, इसके अलावा किसी और। क्या बच्चों, यदि माइक पे कुछ नहीं बोलना हो तो म्यूट रखा करें। ये संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। क्लियर है? प्राइम नंबर्स। आगे चलें, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है आपके उसमें भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। इसकी भी डेफिनेशन सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखे। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती हैं, किसी और संख्या के पहाड़े में भी आएंगी, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स।
नोट करें सभी बच्चे। 9 नहीं होती बच्चे, 11 13 17 तो है पर 9 नहीं है। 9 3 के पहाड़े में आता है, ये मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, ये आप 9 में कंफ्यूज ना हो। 11 13 17 ये आपकी अभाज्य संख्याएं थी। भाज्य संख्याओं के उदाहरण लिखें, 4 6 8 9 10 12 14 15 16, इस तरह की संख्याएं आपकी क्या है, भाज्य संख्याएं। उदाहरण ये लिखें, ठीक है। हाँ, 4 6 8 10 12 14, ये सही लिखी बच्चों आपने। ठीक है, 15 16 18, 20, सही है बिल्कुल। तो ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं। तो कैसे, यहाँ पे एक बात ध्यान देखिए, ये आपकी भाज्य संख्याएं कौन सी, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और के से भी विभाजित हो। तो एक बार एग्जाम्पल देखते हैं पहले 4 का। तो 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के, 2 के और 4 के पहाड़े में आता है। तो एक और स्वयं के अलावा ये 2 के पहाड़े में भी आता है ना। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होता है, तो वो यस संख्याएं मैम। क्या है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, इसी तरह 6 देखें, 6 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के, 2 के, 3 के और 6 के। तो ओके मैम। 2 3 6, 3 दूनी 6, तो ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, नीलम शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया अपने आप को म्यूट कर लें, म्यूट कर लें बच्चों। हाँ, फिर उसके बाद 6 के बाद आपकी कौन सी संख्या आ रही है, 8। 8 भी देखिए किस किस की पहाड़े में आता है, 1 के, 2 के, 4 के और 8 के। तो ये 1 और 8 के अलावा 2 और 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो ये कैसा, भाज्य संख्या है। सबको क्लियर है। अच्छा, एक बात और, या तो कोई भी संख्या आपकी भाज्य होती है या अभाज्य होती है। यहाँ देखें, 2 3 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ रहा है, 5 ऊपर आ गया, 6 नीचे आ रहा है, 7 इधर, 8 9 10 इधर, 11 इधर आ रहा है, तो 12 इधर, 13 इधर, तो 14 15 16 इधर, फिर 17 इधर, 18 इधर आ जाएगा। मीन्स या तो संख्या आपकी अभाज्य होगी या भाज्य होगी। क्लियर है। सबको समझ में आ रहा है कि संख्या है आपको। बेटा 27 आपका रह गया, 27 भी आपकी भाज्य संख्या है। 27 आपकी भाज्य संख्या है। कैसे, 27 आपका देखें पहाड़ों में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, तो 27 आपकी भाज्य संख्या है। जो एक और 27 के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, वो संख्या आपकी भाज्य है। ठीक है, 27 आपका रह गया था। ठीक है, अब उसके अलावा आप सोचेंगे कि एक तो मैम कहीं भी नहीं आया। एक अभाज्य संख्याओं में आपके कौन कौन से संख्याएं आ गई, 2 3 5 7 11 13 17, और भाज्य संख्याओं में आपके क्या आ गई, बाकी बची संख्याएं। 4 यहाँ नहीं आ रहा है तो 4 यहाँ आ गया, 6 4 8 6 9 8 9 10 12 12 14 14 15 15 16, 16। और एक तो आपकी कहीं भी नहीं आया। एक तो एक यस ना मैम। तो आपका अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या, क्योंकि एक हम पहाड़े, एक के पहाड़े में सभी संख्या आती है इस तरीके से, या फिर आप ये सोच लें एक को हमने स्टैंडर्ड मान लिया। तो एक ना तो आपका यस प्राइम मैम। संख्या है ना कंपोजिट। सभी को याद रहेगा, यस नोट मैम। कर लें। नेक्स्ट लाइन नोट करें, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या। यहाँ पे ये लाइन लिखिए, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि एक पूछा जाए कि एक प्राइम है या कंपोजिट, तो आप कहेंगे एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट, ना आपका भाज्य है ना अभाज्य है। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ये आपने अभी देख ही लिया। सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है आपका, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 आई है। सही है, सबको क्लियर हुआ। यस मैम। हाँ ठीक है, पोल में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप पोल में ही आंसर दीजिए सबका। आप भाग के सारे क्वेश्चन पोल में ही आंसर देंगे, कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा। सबसे इजी क्वेश्चन जल्दी से है, 60 को 4 से डिवाइड करना है। बताएं क्या आएगा, 60 को 4 से डिवाइड करें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
240 आएगा। क्या 8 को 4 से। बच्चे यदि मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो अपना माइक ऑफ रखें। अनुष्का राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है अपना माइक ऑफ कर लें। आ रहे हैं बच्चों वोट, सभी बच्चे वोट करें। सभी बच्चे पोल में वोट करें। पोल में कैसे वोट करना है, आपको 3 बटन दिख रहे होंगे नीचे अपने फोन की स्क्रीन पे। नीचे देखिए माइक, वीडियो, हाथ का निशान और पास में 3 बटन दिख रहे होंगे ऐसे। ये 3 इस को क्लिक कर दिया मैम। लास्ट ऑप्शन सारा होगा। बढ़िया, जिससे कर लिया अच्छा है, पर माइक बंद रखें बच्चों अपना, इको आ रहा है, माइक बंद रखें। तो एक्टिविटीज का बटन दिख रहा होगा, एक्टिविटीज के बटन को क्लिक करें, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का है। फिर आपको पोल दिखा रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके इसे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करें। कर दिया वोट का मैडम जी, बटन कर दिया। ठीक है बच्चों, सभी वोट करें। अभी सभी के वोट नहीं आए हैं इसीलिए मैं सबको समझा रही हूँ। जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट करें। 60 को 4 से भाग देना है। मुझे पता है इतना इजी सबको आता होगा, पर पोल में आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं सब बच्चे? सब बच्चों को पोल में आंसर देना है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो सभी बच्चों ने, अधिकतर ने बी दिया है, सिर्फ एक एक वोट ए और सी के लिए गया है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 60 को 4 से भाग देंगे तो ये आपका देखिए क्या आ रहा है, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 0 उतारा, 4 पंजे 20। तो आपका पूरा पूरा कट गया तो कितना आया, 15। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। 625 को 25 से भाग देना है। दें सभी बच्चे, 625 को 25 से भाग क्या आएगा, 12, 15, 25 या 10? मैम 25 आएगा। बच्चों आंसर माइक पे नहीं बोलते हैं, मैंने कितनी बार कहा। सभी को आंसर पता है कितने बच्चों के सही होते हैं, लेकिन कोई बच्चा माइक पे बोलता है नहीं। पोल में इसीलिए तो करवाते हैं ताकि सब बच्चे अपना अपना कॉपी पे सॉल्व करें और उसका आंसर पोल में दें, ताकि आपकी क्या सोच है, आपका कितना प्रोग्रेस हो रही है वो हमें पता चल सके। नहीं तो चैट में तो मैं कितने क्वेश्चन करवा लेती हूँ, है ना। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। जल्दी जल्दी, अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। मैम कर दिया। बढ़िया, सभी को 2 मिनट और दे दे रहे हैं। 10 सेकेंड लास्ट। 10, मैम हो गया। 9, मैम कर दिया। बढ़िया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली सभी बच्चों ने सी दिया है, सिर्फ एक एक बच्चों ने ए और बी दिया है आंसर। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 625 को 25 से भाग देते हैं तो 25 का पहाड़ा पड़ते हैं, 25 दूनी 50,
25 या 75 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 25 दूनी 50 लेंगे जो इससे छोटा हो। तो अब 62 में से 50 माइनस करो, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1, अगली संख्या हमने नीचे उतारी 5, तो ये कितना हो गया 125, 25 पंजे 125, पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका क्या आया भागफल 25। ऑप्शन क्या सही होगा 25 सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सबको क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, कोई बच्चा माइक पे आंसर नहीं बोलेगा। 2310 को भाग देना है 11 से, पोल में आंसर दें इसका। 2310 को भाग दें 11 से। मैडम जी कर दियो। बढ़िया, सभी को वोट देने दें, अभी तो बहुत ही कम बच्चों ने दिया है। दिख रहा है मुझे अभी वोट आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी काफी बच्चे रह गए हैं। सभी बच्चे वोट दें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। 2310 को भाग देना है 11 से। ऑप्शंस हैं 180, 201, 105 या 210। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मोस्टली सभी बच्चों ने डी दिया है, लेकिन बी और सी के लिए भी एक आध बच्चों ने वोट करा है। तो जिन्होंने बी और सी दिया है वो इसका आंसर ध्यान से देखिए क्या होगा। आपका है 2310 को 11 से भाग देना है, तो 11 का पहाड़ा पड़े, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 23 में से 22 माइनस करेंगे 1 बचेगा, अगली एक संख्या उतारेंगे 1, 11 एकम 11, फिर चूंकि 0 आपका ऊपर से है, यहाँ तो आपका 11 में से 11 गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर की संख्या जरूर उतारनी होती है, तो 0 उतारेंगे, तो आपका 11 0 सा 0, 11 की 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया। अब आपका कुछ भी नहीं बचा, Yes, भागफल ma'am. खत्म, क्योंकि ऊपर की संख्याएं सारी हमने ले ली। तो आपका आंसर क्या आ गया 210। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ? इसका Yes, आंसर ma'am. क्या आया 200। Yes, ma'am. ठीक है, जिन बच्चों के आंसर 1-2 के गलत हुए उन्हें क्लियर है, तो इसका Yes. ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, आगे चलें, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 791 को 6 से भाग देना है, पर अब की बार आपसे क्या पूछा जा रहा है, भागफल और शेषफल दोनों बताएं कितना आएगा। तो पहले आप सॉल्व करें, 791 को भाग दें 6 से। ध्यान से वही ऑप्शन चुने जहां पे भागफल और शेषफल दोनों सही हो, वो ऑप्शन आपका सही होगा। 791 को 6 से भाग दें, जो ऊपर आता है उसे भागफल कहते हैं, सबको याद है। जो यहाँ पर आएगा क्वोशिएंट, वो भागफल क्वोशिएंट है, और जो नीचे आता है बचता है उसे हम शेषफल रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करें, भाग दें 791 को 6 से, और बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आने लगे वोट बच्चों? मैम कर दिया। हेलो मैम। हम्म, Ma'am, मैम कर दिया. गलती से वो रॉन्ग हो गया हमारा।
तभी तो कहते हैं बच्चों जब ऑप्शन लगाओ तो 2 मिनट ध्यान से पहले कॉपी पे सॉल्व करो, फिर ऑप्शन को सही से क्लिक करो। चलो कोई नहीं, मैं अभी पोल के बाद चैट ऑप्शन खोल दूंगी, आंसर मत बोलिएगा, पोल के बाद मैं चैट ऑप्शन खोल दूंगी, आप तब टाइप कर दीजिएगा आंसर, बस अभी मत बोले। पोल के बाद मैं आपका चैट ऑप्शन ऑन कर दूंगी, तब आप ऑप्शन लिख दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों ने दिया है अब तो, पर आधे आधे बच्चों ने सी दिया है, आधे बच्चों ने डी दिया है, ऐसा क्यों? और एक एक दो दो वोट ए और बी के लिए भी गए हैं, तो इतनी गलती क्यों? अब मैं चैट ऑप्शन खोल दे रही हूँ, जिन्होंने गलत आंसर दिया हो वो सही ऑप्शन अपना आप टाइप कर सकते हैं, साथ साथ आंसर भी सुनिए क्या आंसर होगा इसका। 791, 791 को 6 से भाग देना है। शुरू करें। 6 एकम 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, अगली संख्या उतारे 9, 19 हो गया, 6 तिया 18, 19 में से 18 माइनस करोगे कितना? 1 बचेगा, अगली संख्या 1 उतारे, तो ये आपका क्या हो गया? 6 एकम 6, 11 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा? 5। अच्छा, जो आपको ऑप्शन 1 सही बताना हो तो बताते, नहीं तो बेफालतू में जो कमेंट नहीं करना है। नितेश प्रजापत, आपने चारों ऑप्शन लिख दिए, मैं पूछ रही हूँ ABCD, एक ऑप्शन यदि आपको सही लग रहा है तो बताएं, नहीं तो रहने दें। अब आया सही, ठीक है। तो ये आपका 131 जो है वो क्या है? 131 आपका भागफल है और 5 क्या है आपका? शेषफल। तो सबको क्लियर है? 131 भागफल और 5 शेषफल। अब मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 131 आपका 131 आपका भागफल है, ये नहीं है। 131 आपका भागफल है, हाँ। 130 नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 131 आपका भागफल है। अब शेषफल की बात करें, शेषफल आपका 4 नहीं है, शेषफल आपका क्या है? 5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। सी नहीं, डी। बताएं, सी लिखा है इतने बच्चों ने, सी ऑप्शन सही होगा? नहीं, डी। बच्चों क्लास आपकी 9:30 पे खत्म होगी, 8:30 से 9:30 टाइम है, सबको पता है आपका टाइम क्या है। 8:30 से 9:30, सप्ताह में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, सबको पता है टाइम से ज्वाइन करना है। 8:30 पे 9:30 पे खत्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका क्या आंसर आया? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सब बच्चों को? भाग सबको समझ में आया? ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप सब होमवर्क देखें और साथ साथ वर्कबुक में ही आप लोग होमवर्क सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। होमवर्क देखें, होमवर्क में अब आपकी भाग की एक्सरसाइजेस होमवर्क में हैं। एक गुणा की भी पिछली बार की एक्सरसाइज होमवर्क की रह गई है, 6.1 ही करीब आई थी, 6.2 रह गई होगी। कर रहे हो ना बच्चों होमवर्क? साथ साथ वर्कबुक में ही सॉल्व कर लिया करो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सरसाइज 6.1 करें, 3 अंकों की संख्या का गुणा करनी है आपको। एक्सरसाइज 6.1, 6.2, फिर उसके बाद ये आपका भाग आ रहा है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का भाग करना, 7.1, 7.2। यहाँ तक आपको होमवर्क करना है। पेज नंबर 7.2 आपकी 11 पे है, तो पेज नंबर 11 तक आपका होमवर्क है। क्लियर है आपको? पेज नंबर 11 तक आपको होमवर्क में करना है। यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। अब यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए No, इतना ma'am. ही था। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आप, क्या पूछना है आपको?